नमस्कार। मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव आज शुरू हो जाएगा। इस महोत्सव को लेकर हरियाणा के अंदर बड़ा उत्साह है। हालांकि हरियाणा के इस कुरुक्षेत्र में दूर दराज से भी पर्यटक आते हैं और अगर देखें गीता जयंती महोत्सव ने कुरुक्षेत्र में बड़ी पहचान बना ली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी यहाँ पर धार्मिक पर्यटक आते हैं। और देखिए, जैसे गीता जयंती महोत्सव शुरू होता है तो कुरुक्षेत्र के अंदर ज्योतिसर, जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, वहां पर कथा का आयोजन है होता है। मेरे साथ साध्वी जी हैं। जी साध्वी जी, दामुद्दा पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दमुद्दा के सभी दर्शकों को। साध्वी जी, पहले आप अपना परिचय देंगे? जी। मैं साध्वी मोक्षिता, भगवान दत्तात्रेय मंदिर कुरुक्षेत्र से। साध्वी जी ने जो ज्योतिषर है वहां पर जो कथा का आयोजन होना है, साध्वी जी कर रही है। जी, क्या विशेष आयोजन होगा वहां पर? ये विशेष आयोजन गीता जयंती के उपलक्ष्य में है। ज्योतिसर जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है, उसी स्थल पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है, जो 5 से 11 दिसंबर तक है। इसमें विशेष भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के ऊपर ही चर्चा और उनकी लीलाओं का गुणगान किया जाएगा। तो इससे पहले आपने कहाँ कहाँ जो कथा का आयोजन किया है? यहाँ हमने हरियाणा में अलग अलग प्रांतों में, कैथल में, जींद में, असंध में, करनाल में, उसके अलावा अलग अलग राज्यों में जैसे दिल्ली में, बिहार में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, अन्य अन्य जगहों पे हमने कथा की है। तो साध्वी जी, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश ज्योतिषर में दिया था, यानी वहां पर कथा का आयोजन होना, श्रीमद् भगवत गीता का पढ़ना लोगों में विशेष रुचि है। और आप पहली दफा यहाँ पर कथा का आयोजन करने जा रही है। जी जी, ये मैं मानती हूँ कि ये हम सब का, विशेषकर मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये मेरा परम सौभाग्य है कि सद्गुरुदेव जी की कृपा से, दत्तात्रेय जी की कृपा से ऐसा सुअवसर मिलना कि गीता जयंती के उपलक्ष्य में, और वो भी जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी वाणी से गीता ज्ञान दिया हो, वैसी जगह पे। क्योंकि देखिए, स्थान का अपना एक महत्व होता है। जी। उसी स्थान पर बैठ के उन्हीं के लीलाओं का गुणगान करने का जो मौका मिल रहा है, और ये मैं तो कहूँगी कुरुक्षेत्र वासियों के लिए, ज्योतिसर वासियों के लिए, यहाँ तक कि हरियाणा वासियों के लिए परम सौभाग्य की बात है। क्योंकि जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उपदेश दिया हो, उससे सुंदर स्थान नहीं हो सकता। जैसे विशेष स्थान हम रमण रेती को मानते हैं वृंदावन में, कि वहाँ की चरणों को धूलि को, भगवान के चरण धूलि को हम लगाते हैं, लेते हैं, वैसे ही महत्व हमारे इस ज्योतिसर का है कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है, ज्ञान का उपदेश दिया है, तत्व ज्ञान का उपदेश दिया है, जिससे व्यक्ति समाज में रहते हुए, अपने जीवन को जीते हुए अपनी आध्यात्मिक गति को कैसे प्राप्त कर सकता है, अपनी आध्यात्मिकता को कैसे प्राप्त कर सकता है। यानी कि हम बेसिक देखा जाए, कहें हम, तो मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। देखिए, साध्वी जी ने बताया कि जो गीता स्थली है और वहाँ पर अगर कथा सुनते हैं उसका सौभाग्य प्राप्त होता है और बहुत सारे लाभ जो व्यक्ति को मिलते हैं, साध्वी जी ने बताया। साध्वी जी, अगर हम देखें तो ये गीता जयंती महोत्सव जो कुरुक्षेत्र के अंदर चलाएगा, 18 दिन चलेगा, 15 तारीख तक चलेगा। इसका आप बताएंगे कि अगर यहाँ पर लोग आए, कथा भी सुने या दूसरे जो कार्यक्रम हो वो भी देखे, तो इसका भी कुछ फल मिलता है? जी बिल्कुल। देखिए, हर समय हर तिथि का एक अपना महत्व है। जैसे एकादशी का हम उस दिन व्रत करते हैं, भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, तो हर तिथि का एक अपना महत्व है। तो गीता जयंती के उपलक्ष्य में 18 दिन, क्योंकि 18 अध्याय हैं गीता के, तो एक एक दिन को, एक एक अध्याय को समर्पित है। ज्योतिसर और जहाँ गीता का जयंती मनाई जाती है, जहाँ पे ब्रह्म सरोवर, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण आए थे। यहाँ पे रणभूमि थी, भगवान श्री कृष्ण की अन्य अन्य और भी लीलाएं हैं। हम कहते हैं कि जो कुरुक्षेत्र वो केवल युद्ध भूमि नहीं है, ये ज्ञान की भूमि है, ये ज्ञान की धरा है, ये मोक्षदायिनी धरा है। यहाँ पे गीता जयंती पे शामिल होने का, और बीच में जो सर्वेश्वर महादेव जी हैं, ब्रह्म सरोवर है, उस जल को स्पर्श करने का, महादेव जी का पूजन करने का, और विशेष करके उस स्थान पर बैठ के
विशेषकर तो मैं कहूँगी जो ज्योतिषर है जहाँ गीता का उपदेश हुआ है, वहाँ पर बैठकर गीता का पाठ करना अत्यंत आवश्यक भी है और बहुत ही फलदायी है। इससे आप विचार करिए, ये एक ऐसा समय बनता है, ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा मेल होता है कि इस समय अगर ज्ञान के प्रति हम अपना रुझान देते हैं या कुछ ऐसे कार्यक्रम करते हैं भक्ति भाव के प्रति, तो वो जो फल है वो 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए इस समय में हम कथा तो सुनते हैं अलग अलग जगहों पे, हम भी जैसे करने जाते हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग घर पे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन एक स्थान और एक समय की अलग महिमा है। इस समय कथा श्रवण करने का, गीता पाठ करने का महत्व जो है वो 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी पुण्य की प्राप्ति ज़्यादा होती है। साधु जी, आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन हमारे यहाँ, हमारे देश की भी बात कर ले, एक कुछ ऐसा तबका है, कुछ ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं कि महाभारत तो हुई ही नहीं थी, ये तो कि काव्य था। कि आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? उनको तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको ये कहा जाए कि आपके पिताजी थे ही नहीं, तो क्या आप ये बात सहजता से ग्रहण कर सकते हैं? जब आपके पिताजी थे ही नहीं तो आप कहाँ से आए? देखिए उस समय शारीरिक रूप से जैसे अभी हम हैं, हमारा अभी शरीर है, हम अभी नहीं मान सकते क्योंकि हमारा बुद्धि का स्तर छोटा है। लेकिन अगर हम बुद्धि और विवेक से विचार करेंगे, थोड़े और आध्यात्मिकता की ओर जाएंगे, तो आप महसूस कर पाएंगे। और हर जगह की अपनी एक ऊर्जा होती है, उसको अगर आप महसूस करेंगे तो आपको देखेंगे कि यहाँ महाभारत हुई थी। कई ऐसे ऐतिहासिक चीज़ें हमें मिली हैं, खुदाई में मिली हैं, पैनोरमा में अभी भी हमारे कुरुक्षेत्र में जो पैनोरमा है और धरोहर है वहाँ पे चीज़ें एकत्रित हुई हैं, तो वो कहाँ से हुई है? आप अगर अलग अलग युद्धों से हुई हैं, चलिए ठीक है, पानीपत का युद्ध हुआ, करनाल का युद्ध हुआ, अलग अलग यहाँ पे और भी युद्ध हुए हैं महाभारत के बाद भी, क्योंकि महाभारत तो बहुत पुरानी बात हो गई। तो जो साइंटिफिक, कई लोग साइंस को मानते हैं, तो जो साइंटिफिक रीजन के साथ जो बता रहे हैं कि ये शस्त्र इतना पुराना है, ये अर्जुन का शस्त्र है, तो या तो आप हमारी बात नहीं मानते, साइंस को तो मानते हैं। उससे तो आप देखिए। और आपको और मैं बता दूं कि साइंस ने, विज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया है कि उस समय का जो शंखनाद हुआ था, उस समय जो शस्त्र प्रयोग किए गए थे, उसकी आवाजें तक रिकॉर्ड हो रही हैं अभी। क्योंकि शब्द को हम ब्रह्म मानते हैं, हम जो भी बोलते हैं इस सृष्टि में वो कहीं ना कहीं होती ही है, वो समाप्त नहीं होती। देखिए, साध्वी मोक्षिता जी ने जो ज्योतिषर में कथा का आयोजन हो रहा है, श्रीमद् भगवत कथा का, उसके बारे में बताया। आप लोग आइए, इस कथा का आनंद लीजिए, और धार्मिक तौर पर बताए तो आप भी इस कथा में सुनेंगे तो आपको भी अच्छा फल मिलेगा।